गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5 IBC 24 के ऊपर। टॉप 5 में हम 5 आपको बताते हैं। 5 बजने तक 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। देखते हैं आज क्या खास खबरें। सबसे पहले खबर जिस पर देश की कल शाम से है नजर, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बांदा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। काफी इंतजार के बाद दोपहर 2 बजे यह पोस्टमार्टम शुरू हुआ। तकरीबन 2.5 से 3 घंटा लगा और अब इसे दफनाने ले जाया जा रहा है। कागजी कार्रवाई के बाद मुख्तार अंसारी के शव को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। देर शाम को मुख्तार के शव को लेकर गाजीपुर के लिए रवाना हुआ जा चुका है। मुख्तार का शव गाजीपुर पहुंचेगा और नमाज के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुख्तार गुरुवार को हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, जबकि परिवार वाले उसे धीमा जहर देकर मारने का आरोप लगा चुके हैं। डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड है कैमरे के सामने पोस्टमार्टम कर चुका है। कागजी औपचारिकता के बाद डेड बॉडी परिजनों के सुपुर्द की गई। जेल में बंद दूसरे बेटे अब्बास अंसारी की तरफ से पेरोल की अर्जी हाईकोर्ट ने सुनने से फिलहाल इनकार कर दिया है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। प्रत्याशन के काम में बीजेपी ने बाजी मारी है, वहीं कांग्रेस ने अब तक सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने अब तक 25 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि 3 सीट खंडवा, मुरैना और ग्वालियर पर अब भी संशय बरकरार है। उम्मीदवारों के नामों पर सहमति नहीं बनने पर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक कृणाल चौधरी जल्द ही बाकी बचे नामों पर फैसला आने की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का यह कहना है कि कांग्रेस में कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता और इसलिए कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। ये समय है, ये आखिरी चरणों के चुनाव है, सोच समझ के, क्योंकि सभी लोगों में उत्साह है, ऊर्जा है और सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तो एक सोच समझ के डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये वरिष्ठ नेता इसके ऊपर नजर गड़ाए हुए, सीईसी के अंदर इसके ऊपर बात चल रही है। जितेंद्र सिंह जी, जीतू पटवारी जी, सब मिलकर इस निर्णय को ले रहे हैं। मुझे लगता है जल्द से जल्द ये निर्णय होंगे। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस कांग्रेस में चुनाव लड़ने को कोई तैयार नहीं, जबरदस्ती टिकट थोपे जा रहे हैं। वहां 3 टिकट बाकी है और उसको लेके भी जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं में खींचतान चल रही है। इस समय भी कांग्रेस के नेता बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी तेरा मेरा कर रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी एक दूसरे को निपटाने का काम कर रहे हैं। अभी भी अंतरकलह गुटबाजी कांग्रेस में देखने को। और अब छत्तीसगढ़ की सियासी हलचल का रुख करते हैं। मंत्री और वह बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के 384 लोगों के नामांकन भरने वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा, भूपेश बघेल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पहले वो दुर्ग से भाग गए, उनकी पार्टी ने कहा कि रायपुर से चुनाव लड़ो, वो यहां से भी भागकर राजनांदगांव चले गए। जनता ने उन्हें नकार दिया है। साथ ही भूपेश बघेल के राशन कार्ड को लेकर एक्स पर किए गए पोस्ट पर उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को बोलने का अधिकार ही नहीं है। भूपेश बघेल जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पहले तो वो दुर्ग से भागकर गए, उनको पार्टी ने कहा रायपुर से लड़ो, यहां से भी भागे। राजनांदगांव भागकर गए। ताम्रध्वज साहू दुर्ग से भागकर महासमुंद गए। देवेंद्र यादव दुर्ग से भागकर बिलासपुर गए। तो उन्होंने तो अपनी हार मान ली है कि उनकी जनता ने उनको नकार दिया है। और जो वो 384 लोगों को फार्म भरने की बात कर रहे हैं, इससे तो जब वो कर्नाटक में जीते तब क्यों बात नहीं की। और इधर मनेंद्रगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान सामने आया। सरोज पांडे के कोरबा लोकसभा से चुनाव लड़ने पर महंत ने कहा कि बीजेपी ने सरोज पांडे के साथ न्याय नहीं किया। सरोज पांडे को किसी सुरक्षित सीट से लड़ाना चाहिए था। टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में चल रही नाराजगी पर भी महंत ने बयान दिया। कहा कि टिकट बांटने में कोई गड़बड़ी हमने नहीं की है। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में बहुत काम किया है। जिला नहीं बल्कि देश में उपाध्यक्ष हैं, तो उनको सुरक्षित जगह से लड़ाना चाहिए था। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने सरोज पांडे जी के साथ न्याय नहीं किया। देखिए, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहता है, मगर अपना राजनांदगांव दुर्ग से लगा हुआ क्षेत्र है और राजनांदगांव में माननीय बघेल जी ने बहुत कुछ काम किया है।
3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक ने शुक्रवार को अनशन खत्म कर दिया। जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने जोश फैलाकर जगदीश कौशिक का अनशन खत्म कराया। अनशन खत्म करने के साथ जगदीश को नामांकन से पहले उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। वे प्रत्याशी बनाए जाने की मांग को लेकर अनशन पर थे और इस दौरान बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव भी जगदीश कौशिक से मिलने अनशन स्थल पहुंचे और उनके हर फैसले में उनके साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। बिलासपुर लोकसभा में जो नामांकन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से है, उससे पहले ही पार्टी तुम्हारे साथ न्याय करेगी, इसी आश्वासन के साथ मैंने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। इधर सरगुजा लोकसभा सीट से शशि सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सूरजपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी है, जिसके बाद से पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में प्रदेश की महिला बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी को कांग्रेस का निजी मामला बताते हुए वो नजर आई। साथ ही कांग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने के कयास पर कहा कि पार्टी में शामिल करने का निर्णय संगठन लेता है। कांग्रेस की महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी योजना को लेकर राजनीतिक बयान काफी तेज हैं। इस योजना के तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वायदा कर रही है और इसके बाकायदा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बीजेपी ने इसी पर हमला बोला। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा, कांग्रेस के वायदे को तो जनता बखूबी जानती है। कांग्रेस महिलाओं को 500 रुपए देने का वायदा पूरा नहीं कर पाए। महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ नहीं किया। प्रदेश की जनता को केवल मोदी की गारंटी पर भरोसा है। वहीं पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है नहीं, ऐसे में इस गारंटी पर जनता भला क्यों भरोसा करे। कांग्रेस कितने भी फॉर्म भरवा ले, इसका लाभ कांग्रेस को नहीं होने वाला। छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था कि 500 रुपए प्रति महीना देंगे बहनों को, 5 साल नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। ये कितना भी कुछ बोलें, जनता इनके कहने पर आने वाली नहीं है। भरोसा खत्म हो चुका, विश्वसनीयता कहीं बरकरार है नहीं। किसी स्टेट में कुछ इन्होंने कभी किया हो तो उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर लें। विश्वास खत्म हो चुका कांग्रेस के ऊपर जनता का, और इसलिए मोदी है तो भरोसा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने एक बार फिर अपने ही पार्टी के आला नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अरुण सिसोदिया ने अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज को अवगत कराते हुए लिखा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई हो। पत्र में उन्होंने लिखा कि पूर्व सीएम बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहकर अपमानित किया है। सरकार आने के बाद पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए, उनकी महत्व को बिल्कुल जीरो करते हुए कुछ लोगों ने संगठन पे कब्जा जमा लिया। मेरी लड़ाई यह है कि कार्यकर्ताओं को उनका सम्मान मिलना चाहिए, पर सम्मान की जगह कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कह के अपमानित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में किसानों के एमएसपी का मुद्दा भी काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है। किसान संगठन हो या फिर विपक्ष, दोनों ही सत्ता पक्ष को घेरने के लिए समर्थन मूल्य के मुद्दे को जनता और किसानों के बीच ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि राज्य हो या फिर केंद्र, दोनों ही सरकारों ने किसानों की मांग पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया है, जिसे किसी भी तरह से लागू किया जाना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव में इसको लेकर सरकार को परेशानी उठानी पड़ सकती है। और किसान, पक्की बात है कि 2700 की मांग को लेकर के वोट बैंक पे काफ़ी असर डालेगा, और ये बात अभी भी पार्टी को समझ जानी चाहिए। और जो मांग किसान कर रहे हैं 2700 रुपये की और 3100 रुपये धान की, तो वो लागू कर देनी चाहिए। 2700 की जगह 2225 के अंदर ये भाव के अंदर खरीद रहे हैं और जाके सोसाइटियों में कह रहे हैं कि बाद में 150 रुपये देने का काम करेंगे। तो झूठ और फरेब की जो राजनीति करिए। और बड़ा मुद्दा है कि देश के किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस उनके सारे कर्जे माफ करेगी, उनके साथ खड़े होकर इनको एमएसपी देगी। हमारी सरकार बने अभी तकरीबन 3 माह से थोड़े से दिन ऊपर हुए हैं। यदि बात करें तो 5 साल का हमारा संकल्प पत्र है। हमने जो वादे किए, एक संकल्प पत्र के वादे पूरे होंगे।
और छत्तीसगढ़ में 36,000 जवानों की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव होगा। सुरक्षा बलों की 360 कंपनियां छत्तीसगढ़ में तैनात होंगी। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। पहले चरण में बस्तर के लिए खासतौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। बस्तर में फोर्स तैनाती के साथ प्रत्याशियों को भी सुरक्षा मिलेगी। मतदान प्रक्रिया में सुरक्षा बल निर्वाचन आयोग को सहयोग देंगे। इंदौर के टोरी कॉर्नर पर हर साल होली के मौके पर चौराहे में राजनेताओं के फनी पोस्टर लगाए जाते हैं। इन पोस्टर्स में चुटीले अंदाज में स्लोगन लिखे जाते हैं। इस साल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, सांसद प्रत्याशी शंकर लालवानी, कई विधायकों और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मजाकिया अंदाज में पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं। और सूरजपुर से एक बड़ा अपडेट और खबर आपको बता दें, सिलफिली में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इसमें शामिल हुई। मंत्री ने सरगुजा के लोकगीत पर डांस किया है। गुलाल लगाकर सबको होली की शुभकामनाएं दी हैं। भाजपा पदाधिकारी समेत कई कार्यकर्ता नेता इस समारोह में मौजूद दिखाई पड़े। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होली मिलन समारोह की तस्वीरें हैं। खुशी का मौका है, साल में रंगों से सराबोर होने का ये मौका कोई चूकता नहीं। उस पर से ये चुनावी साल भी है। सिलफिली में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ थिरकती नजर आई हैं। लोगों के साथ स्थानीय जो लोकगीत होते हैं उस पर थिरकी। निवाड़ी से इस बीच एक बड़ी खबर है, जहां हैंडपंप चलाने पर शराब निकली है। हैंडपंप से पानी की जगह यहां पर शराब निकल रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई और यहां पर खुदाई करने पर अवैध शराब से भरी टंकियां मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को यहां पर नष्ट किया है। अवैध शराब का कारोबार करने वालों का यह कारनामा निकला। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। निवाड़ी से ये बड़ी खबर है, जहां हैंडपंप चलाने पर शराब निकली। हैंडपंप से पानी की जगह यहां पर शराब निकल रही थी और जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को लगी, मौके पर पुलिस पहुंची, खुदाई की गई यहां पर और खुदाई के दौरान अवैध शराब से भरी टंकियां मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को यहां से नष्ट किया है। अवैध शराब का कारोबार करने वालों का ये पूरा कारनामा निकला। वीडियो बना रहा है क्या? चलिए, शैलेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। शैलेंद्र, यहां पर हैंडपंप से शराब निकल रहा था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो एक बड़ा खुलासा हुआ। कब से यह कारोबार यहां पर चल रहा था अवैध शराब का? जी, ये जिले में काफी समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था और आज जैसे ही पुलिस को मिली, चूंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी है और इस दौरान अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष तौर पर अभियान चलाया जा रहा है, तो आज जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो वहां एक हैंडपंप लगा दिखाई दिया और पुलिस ने जब इसे चलाया तो इसमें से शराब निकलने लगी। तो पहले तो पुलिस को भी समझ में नहीं आया कि ये मामला क्या है, लेकिन जब उसके नीचे खुदाई की गई तो वहां पर पानी के जो शराब, अवैध शराब के जो ड्रम थे वो हैंडपंप के नीचे खुदाई कर गाड़े गए थे और उसका कनेक्शन हैंडपंप से किया गया था ताकि लोगों को शक ना हो कि ये किस तरह से शराब निकल रही है। और हैंडपंप से पानी की जगह जब शराब निकली तब पुलिस ने खुदाई की और नीचे से अवैध शराब से भरे कई ड्रम मिले, जिन्हें पुलिस ने निकालकर और नष्ट किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। जांजगीर चांपा के ग्राम करूमहू में तालाब में नहाते समय 14 साल के बच्चे के मुंह में अचानक मछली घुस गई। मुंह में मछली फंसने के बाद हड़कंप मच गया और परिजनों ने 108 एम्बुलेंस के जरिए बच्चे समीर को अकलतरा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मुंह में फंसी मछली को निकालने की कोशिशें की, लेकिन बच्चे के मुंह से मछली नहीं निकली। इसके बाद बच्चे को बिलासपुर रेफर किया गया, जहां बच्चे के मुंह से मछली आखिरकार निकाल ली गई। बच्चा अभी भी अस्पताल में भर्ती है।
खबर ग्वालियर से मिली, जहां ट्रैफिक महिला एसआई से कारोबारी का विवाद हो गया। एसआई और कारोबारी के विवाद का एक वीडियो भी बना जो वायरल हो गया। एसआई ने कारोबारी की कार को दरअसल रोका था। इसमें काली फिल्म और हूटर लगा हुआ था जिस पर आपत्ति की नियम विरुद्ध था। कारोबारी ने अपना रौब दिखाया, रसूख बताने की कोशिश की और एसआई को धमकाया। बिना चालान कटाए, हूटर हटाए बिना कार लेकर वहां से वो चले गए। कार के नंबर के आधार पर अब चालानी कार्रवाई हुई है। विवेकानंद चौराहे का यह मामला था जिसका वीडियो वायरल हुआ और अब इस मामले पर एक्शन भी हुआ है। वहीं ग्वालियर में युवतियों से छेड़छाड़ के मामले में 3 आरक्षक निलंबित हुए हैं। छेड़छाड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। आरक्षकों ने स्पा में युवतियों से छेड़खानी की थी। मुरैना एसपी ने आरक्षकों को निलंबित कर दिया। युवतियों से सेक्सुअल डिमांड वो कर रहे थे। युवतियों को साथ ले जाने पर आरक्षक अड़े हुए थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। ग्वालियर में एक रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक का शव घर के एक कमरे में रखे बक्से में बंद मिला। दरअसल दतिया के रहने वाले 65 साल के राम स्वरूप राठौर 8 दिन पहले अपनी 16 साल की नातिन के साथ स्कॉलरशिप के लिए ग्वालियर आए थे। यहाँ ग्वालियर के कृष्णनगर में उनका घर था। होली के अगले दिन छात्रा ने अपने पिता को फोन पर सूचना दी कि कुछ लोग दादाजी के साथ मारपीट को लेकर पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट कर रहे हैं और इस पर छात्रा के पिता ने दादा से बात कराने की बात कही, लेकिन उसने बात नहीं कराई। जिसके बाद पिता महेश ने पड़ोसी को फोन कर बताया। पड़ोसी ने देखा तो घर पर कोई नहीं था। नाबालिग ने फिर पोता को फोन कर बताया कि दादाजी की हत्या कर दी गई है और उनकी लाश कमरे में पड़ी है। परिजन जब ग्वालियर पहुंचे तो मृतक की लाश एक बक्से में पड़ी थी, जबकि नातिन लापता थी। शव मिलने के बाद से पुलिस लापता नातिन की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने पड़ोसी की छत पर छात्रा को पाया। पुलिस को लड़की के प्रेम प्रसंग की आशंका है। पुलिस ने छात्रा को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। उसने फ़ोन किया था सर बच्ची ने कि वो ऐसी सी बात है कि कोई लड़के हमारे पास आए हैं पैसे मांगने के लिए, तो पैसे मांग रहे हैं वो बाबा को पकड़ के ले गए। वो देखो बोले हमारे घर पे जाकर देखो क्या उनका पता नहीं है। बोले कोई पैसा वाले आएंगे और पिताजी को लेके गए। 6:45 बजे की बात है। हम गए तो वहाँ पर कोई था नहीं। हमने देखा तो हमने कहा ठीक है कोई नहीं है। उनके पिताजी को फोन भी किया कि यहाँ पर कोई नहीं है। लग तो रहा है कि मौत उनके घर में हुई है, मतलब अभी जांच का विषय है। ये तो अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जाएगी। उसमें क्या कारण आया है इनकी मौत का वो सामने आएगा। बड़ी खबर पखांजूर से, जहां नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। पुलिस मुखबिर के शक में हत्या की। ताड़गांव और भामरागढ़ को जोड़ने वाली सड़क पर शव को फेंक दिया। दामराछा का रहने वाला अशोक तालांडी बताया जा रहा। शव के पास से नक्सलियों ने एक पर्चा भी फेंका है। भामरागढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। और पखांजूर में ही पुलिस और नक्सलियों के बीच आज मुठभेड़ हुई है। गढ़चिरौली के भूमकन जंगल में 5 घंटे तक लगातार ये मुठभेड़ चली। गश्त पर सुरक्षा बलों की टीम निकली हुई थी। जवानों की कार्रवाई के बाद नक्सली वहां से भाग निकले। मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। इंदौर में एक अजब गिरफ्तारी हुई। नागा साधु के भेष में लोगों से ठगी करने का एक आरोपी पकड़ा गया। बिना नंबर प्लेट की कार में घूमकर राहगीरों से ठगी करता था। धन लाभ का झांसा देकर ज्वेलरी लूटकर ये फरार हुआ करता था। आरोपी के पास सोने की चेन और 2 लाख रुपए का अन्य सामान भी जब्त हुआ है। आरोपी ने इंदौर और गुजरात में ठगी की है। क्राइम ब्रांच और एरोड्रम थाना पुलिस ने संयुक्त तौर पर कार्रवाई की। इस ठग को धर दबोचा। तो वहीं इंदौर में कुख्यात बदमाश सलमान लाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 साल की उम्र में 33 अपराध कर चुका है सलमान लाला। वहीं हत्या की कोशिश के मामले में फरार भी चल रहा था। पिस्टल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। ग्वालियर में रंगबाजी जमाने के लिए शरीर पर हथियारों के टैटू बनाने वाले लोग आजकल काफी सक्रिय हैं और एक ऐसे ही गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने उससे कट्टा भी बरामद किया। उसने खुलासा किया कि गैंग के बाकी लोगों ने भी इसी तरह का टैटू बनवाया है। ऐसे लुक में रहने से लोग डर जाते हैं। टोली में करीब 5 से 7 युवक हैं जो हथियार भी रखते हैं और ऐसे ही टैटू बनवा रखे हैं। दरअसल बिजौली थाने के
बिजौली थाने को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पारसेन में सिद्ध बाबा की पहाड़ियों के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक अवैध हथियार लिए किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी की और युवक को धर दबोचा। इधर ग्वालियर में बेटे के साथ दवा लेकर स्कूटी से लौट रही बुजुर्ग महिला और उसके बेटे को आर्मी के ट्रक ने कुचल दिया। हादसा मुरार थाना क्षेत्र के सिंहपुर रोड पर हुआ है। हादसे में महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा घायल हो गया है। घायल बेटा भी आर्मी का जवान है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के बाद सिंहपुर रोड पर लोग जमा हो गए, आर्मी के ट्रक को घेर लिया और हंगामा सुनकर पुलिस और सेना के जवान भी घटनास्थल पर पहुंच गए। किसी तरह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने आर्मी ट्रक को जब्त कर लिया है। आई के सिंहपुर रोड पर एक आर्मी के व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट में एक महिला की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। मृत महिला को तत्काल डेड हाउस भेज दिया गया है और घायल को इलाज के लिए भेज दिया गया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। श्योपुर से बड़ी खबर, जहां रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हुए। गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी, सड़क पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन यहां पर लोगों ने किया। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। जगदलपुर में बेजुबान से क्रूरता सामने आई है। कुल्हाड़ी से कुत्ते की बेरहमी से हत्या की गई। हत्या के बाद कुत्ते को घसीटा गया। नशे में धुत युवक ने कुत्ते के पैर में रस्सी बांधकर उसे घसीटा। पालतू कुत्ते पर भौंकने पर आवारा कुत्ते की हत्या कर दी गई। आरोपी युवक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। हाटगुड़ा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जो कि 25 मार्च की घटना है। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, भोपाल से छिंदवाड़ा में कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर, बड़ा झटका। कमलनाथ के करीबी कांग्रेस विधायक कमलेश शाह बीजेपी में चले गए हैं। सीएम आवास पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का यह बयान है कि प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से प्रभावित होकर वे बीजेपी में आए हैं। 3 बार के विधायक हैं, अब वे बीजेपी में आ चुके हैं। उनका पार्टी में स्वागत है। आपने करवाया और हम सब मिलके हमारा विधानसभा क्षेत्र और छिंदवाड़ा जिले का दुष्यंत पाराशर सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत, ये झटके लगने का जो सिलसिला है यहीं थमेगा या ये आगे और बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए पुनीत, अभी ये सिलसिला और आगे बढ़ने की भी उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों से जो ज्वाइनिंग टोली है वो लगातार कई सारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों को ज्वाइन करा रही थी बीजेपी। अब ये लेकिन पहली बार होगा कि कांग्रेस के एक वर्तमान विधायक ने बीजेपी ज्वाइन की है। और ये भी बात कही जा रही कि अच्छे खासे करीबी कमलनाथ के ये कमलेश शाह जो माने जाते हैं, लगातार 3 बार से विधायक हैं मरवाड़ा से, और इस बार जिस तरीके से जब उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी का दामन थामा है, तो उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि काफी डैमेज जो है वो लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस हो रही है। और इस डैमेज का खामियाजा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ जब ये पूरी ज्वाइनिंग हो गई उसके बाद प्रहलाद पटेल जो कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री हैं, साफ तौर पर आकर उन्होंने कमलेश शाह का स्वागत किया है और साफ तौर पर ये भी कहते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री मोदी के कामकाजों से प्रभावित होकर कांग्रेस के कई सारे नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि 3 बार के विधायक है कमलेश शाह वो शामिल हुए हैं, उसके पहले भी कई सारे बड़े नाम जो है बीजेपी की फहरिस्त में आ गए। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी और डेंट जो है वो कांग्रेस को लगने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से छिंदवाड़ा में और महाकौशल में झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। एन चुनाव के वक्त मौजूदा विधायक ने साथ छोड़ दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली।
और अब खबर अंबिकापुर से, जहां राजस्व कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। जमीन घोटाले में कर्मचारी संलिप्त थे और 2 आरआई और 1 लिपिक को कलेक्टर ने निलंबित किया है। 4 एकड़ 22 डिसमल जमीन का यहां पर पट्टा जारी किया गया था। करोड़ों में जमीन की बिक्री हुई थी। आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज है। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी कर्मचारी फरार हैं। एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आवेदन के लिए फिर विंडो खोलने की घोषणा की है। विंडो 5 अप्रैल से खुलेगी। अभ्यर्थी 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में त्रुटि सुधार 15 अप्रैल तक हो सकेगा। इसके अलावा एमपीपीएससी ने साल 2024 का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें राज्य सेवा 2024 प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की परीक्षा, राज्य वन सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा और अन्य परीक्षाओं का पूरा प्रोग्राम है। आयोग ने नए नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया कि पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन देने की जरूरत नहीं है। नेट रिजल्ट में पात्र घोषित हुए और हाईकोर्ट से परीक्षा में बैठने की अनुमति वाले अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। याद दिला दें आपको, बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ IBS 24 पर। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।